तो दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, साथ ही साथ डेली आपका जो डाउट होगा वो आपको क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली लाइव चलेगा, डेली आपका क्यूजेज होंगे, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट आपको डेली मिल जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे हर सुविधा आपको मिल जाता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। एक हम लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है अशोका। ठीक है, अशोका एनडीए डिटेल्स बैच है जो कि आपका 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये 16 मार्च तक चलेगा, जो कि 90 दिन का पूरा ये कोर्स है। आप लोग जाके इनरोल कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक और यहाँ पे एनडीए कंप्लीट बैच जो कि ये भी स्टार्ट हो चुका है, 23 से स्टार्ट होगा, सॉरी ये 23 से यानी कल से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 90 दिन का है। इसे भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो जी, अब आपको परचेज कैसे करना है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको चूज करना है कि कौन सा लेना है, आपको कौन सा लेना है। जैसे मान लीजिए 12 महीने का लेना है, 12 महीने पे क्लिक करना। उसके बाद आपसे अगर आप कोड डालते हैं एक GJ8010 तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जैसे कि जो आपका फाइनल प्राइस लगेगा 12 महीने के यहाँ पे 7200 में ही मिल जाएगा। ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 12 महीने का 8000 है, मतलब सभी में आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोड जरूर से डाल लेना GJ8010 10% ऑफ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। आपको इसको अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, नंबर से वेरीफाई करके जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। सवाल ये कि कर्णम मल्लेश्वरी इज रिलेटेड टू विच गेम। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है टेनिस, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी व्यायाम और ऑप्शन डी में है भार उठाना, यानी इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिफ्टिंग वेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इसको क्या करना होगा, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, भार उठाना हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कर्णम मल्लेश्वरी है तो ये आपको भार उठाना खेल से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है बुलबुल, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी में है हैंग्रीव और ऑप्शन डी बादल। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, चेतक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम सिर्फ और सिर्फ चेतक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन को ऊपर है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सवाल ये कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए में 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1923 और ऑप्शन डी में 1916। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, 1919 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी जो रोलेट एक्ट है ये किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सवाल ये कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून। ऑप्शन ए में है लूना 2, ऑप्शन बी में है लूना 10, ऑप्शन सी अपोलो 11 और ऑप्शन डी में है अपोलो 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, लूना 10 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे इसको भी ध्यान से देखना होगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में है माइकल टायसन,
ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी में है इवांडर होलीफील्ड और ऑप्शन डी में है जो लुइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? इवांडर होलीफील्ड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो बता दो कि किस बॉक्सर को, तो इवांडर होलीफील्ड बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इन सभी सवालों से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको क्या करना होगा? नोट करते चलना होगा। ठीक है, या फिर साथ साथ में आपको याद भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना की मंजूरी दे दी है? ये जो सवाल है ये आपको बता दूं कि करंट से भी रिलेटेड है और हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा भी जाए। ठीक है, तो इन सभी सवालों को यह करना होगा, आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? नोट करते चलिए या फिर आप लिखते चलिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। सवाल हमारे पास ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए इसकी मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और अब ये बता दो कि ये जो है ये क्या है? तो देखिए जो कर्नाटक गवर्नमेंट है ये लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत कर रही है, और जिसका उद्देश्य है कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके बजाय ये डाक यानी डाक विभाग के जो योजना है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आपको सुकन्या समृद्धि योजना। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इस योजना का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या नाम है? सुकन्या समृद्धि योजना। इसके माध्यम से जो BPL परिवार है उनकी लड़कियों को, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यानी यापन कर रही हैं, उन सभी लड़कियों को ये आपको भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दिया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये कि मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये गठन किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए पूरे ओडिशा के साथ साथ जो ओडिशा का बता दो कि जो कौन सा जिला एक है, सुंदरगढ़ जिला, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, मुझे भी अभी याद आया, सुंदरगढ़ जिला है। तो सुंदरगढ़ जिला में मानव हाथी संघर्ष की काफी घटनाएं सामने आती रही है। ठीक है, तो इन्हीं के संरक्षण के लिए, मतलब कि इस संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे हम ओडिशा के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, ये सभी को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री तो अभी हाल प्रेजेंट टाइम में है नवीन पटनायक जी, जबकि राज्यपाल ये हैं गणेशी लाल। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया है? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा फैसला भी हाल ही में किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री तो ये है भूपेश बघेल जी, जबकि राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी, और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि कौन सा देश इजराइल के साथ वीजा छूट समझौते तक पहुंचने वाला ये पहला अरब देश बन गया है? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करना होगा? बिल्कुल आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि हम इंग्लिश में इसे UAE भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम UAE के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है? UAE की कैपिटल है अबू धाबी, आपने नाम सुना ही होगा। करेंसी है UAE दिरहम, जबकि वहां के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं
ये है खलीफा बिन जियाद अल निहाल, ठीक है। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यानी यूएई की यात्रा पर गए थे तब इन्हें यूएई के आईपीएस सिविल ऑनर जायद मेडल से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की उद्घाटन किया है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, गुजरात राज्य में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसान सूर्योदय योजना के बारे में। तो ये है क्या, तो देखिए ये कृषि योजना है और इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर शाम नहीं लगभग रात 9 बजे तक यानी कि टोटल 16 घंटे के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करना, ये है इस योजना का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की। तो राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। आपको मैं हर बार बता रहा हूं कि राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और करेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपको याद रखना होगा और ज्यादातर आपके एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न जो है एराइज किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 यानी 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, भारत की किस राज्य में देश के पहले रेत टिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आपको याद रखना होगा, ठीक है। सवाल तो मैंने पढ़ लिया 11 नंबर, लेकिन यहाँ पे बता दूं कि ऐसी घोषणा जो है ये अभी हाल ही में की गई है गोवा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, गोवा राज्य के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब हम गोवा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है प्रमोद सावंत। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से यानी सबसे छोटा राज्य है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट ये भी है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट ये है गोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैसे भी राइट आंसर। और गोवा के बारे में भी आपको याद रखना होगा। राज्यपाल कौन है, ये है भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में यानी ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडिया जारी किया गया है, यानी टोटल इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें कि जो अपना देश भारत है जिसमें कि कुल टोटल 138 कंट्री इसमें शामिल की गई है। टोटल कितने, टोटल 138 कंट्री शामिल की गई है, ठीक है। लेकिन जिसका अपना देश जो भारत है ये कौन से स्थान पर है, तो ये 131वां स्थान पे है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और बता दूं कि तो इसमें टोटल भारत में यानी भारत तो रहा है 31वें स्थान पर, लेकिन जो टॉप पर रहा है वो कौन सा देश है, तो वो आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। टॉप पर ये हमको लग रहा है कि हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछेंगे तो वहां पे आंसर दे दूंगा, ठीक है। हाँ, कमेंट में आप नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे समझ लीजिए जो टॉप पर है यानी जो पहले स्थान पर है वो है साउथ अफ्रीका। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि विश्व की सबसे लंबी मंदिर जिसका नाम है रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पूछा जा रहा है कि भारत की किस राज्य में किया गया है, ठीक है। सवाल हमारे पास क्या है कि विश्व की सबसे लंबी मंदिर, विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। गुजरात राज्य में किया गया है। और गुजरात में भी कहाँ पे, तो गुजरात के जो जूनागढ़ जिला है यानी जूनागढ़ गिरनार में इसका उद्घाटन किया गया है। गिरनार पहाड़ों रोपवे, और ये टोटल 130 करोड़ के रुपए की लागत से इस परियोजना को तैयार किया गया है। टोटल कितने, 130 करोड़, ये रकम आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 एंड 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन को पढ़ें कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में भारत के सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पे, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आपको अहमदाबाद जरूर याद रखना होगा, ठीक है।
गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। इसमें बाकी ऑप्शन को मैं काट सकता हूँ। अब यहाँ पे पंजाब के जगह क्या रख दूंगा, ऑप्शन नंबर सी में अहमदाबाद रख सकते हैं, यानी गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। और कुछ समय पहले ही विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा, जिसका नाम क्या है, पटेल स्टेडियम। ठीक है, साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में ही स्थित है, ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, गुजरात से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में यानी किस राज्य क्षेत्र ने पंचायती राज अधिनियम को अपने मंजूरी दे दी है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, सवाल हमारे पास क्या है, सवाल ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसकी जो अपनाने की जो मंजूरी दे दी गई है, ये दे दी गई है जम्मू एंड कश्मीर की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।